कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिकर्ट्स के 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट और लीडरशिप। ये भी आपकी बिहेवियर थ्योरी का एक पार्ट है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके सामने लाऊं। सो बेसिकली ये जो है लीडरशिप स्टाइल, ये जो है रेंसिस लिकर्ट ने दिया था। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है एक लीडरशिप स्टाइल जिसके 4 सिस्टम्स होते हैं। बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं या फिर 4 तरीके का सिस्टम है जो कि रेंसिस लिंकर ने दिया है। नंबर 1 है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, नंबर 2 है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, नंबर 3 है कंसल्टेटिव एंड नंबर 4 सिस्टम है पार्टिसिपेटिव। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि लिंकर का जो ये सिस्टम है क्या कहता है। सो पहला सिस्टम जो है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बेसिकली टॉप लेवल में, जो हायरार्की में टॉप लेवल में होते हैं उनके पास कंप्लीटली होती है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल में। ठीक है, सुपीरियर के पास, सुपीरियर का सबॉर्डिनेट्स में कोई कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं होता है। डिसीजन सारे बेसिकली जो है सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट में थोपती है एंड सबॉर्डिनेट बिल्कुल भी फ्री नहीं महसूस करते कि अपने थॉट और अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें। और टीम वर्क बेसिकली बहुत ही लो होता है, कम्युनिकेशन बहुत लो होता है, मोटिवेशन बेसिकली बेस्ड होता है थ्रेट्स पे। सो ये था पहला सिस्टम 1 जो कि मैं आपको पढ़ के आपको बता देती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। द सुपीरियर हैज़ नो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स. Number 3, the decisions are imposed on subordinates and they do not feel free at all to discuss things about the job with their superior. Number 4 is there's low teamwork or low communication. Number 5 is the motivation is based on threats. So ये पहला सिस्टम था। ये देखिए स्क्रीन पे सेकंड सिस्टम बताया गया जो कि बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। इसमें लिंकर्ट ने जो स्टडी करी उसका ये रिजल्ट था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है मैनेजरियल लेवल पे, ओके, एंड लोअर लेवल पे अभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है हायरार्की में, सब मैनेजरियल लेवल पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सुपीरियर का सबऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंस है बट थोड़ा कम है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप है। सबऑर्डिनेट्स जो है वो अभी भी आप फ्री नहीं महसूस करते कि वो अपने आइडियाज़ जो है डिस्कस कर सके अपने सुपीरियर के साथ। टीम वर्क है थोड़ा सा, कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा है, और मोटिवेशन जो बेस्ड है रिवॉर्ड सिस्टम पे। सो बेसिकली ये पहले वाले से थोड़ा इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, थोड़ा सा फ्रीडम है इसमें। सो ये सेकंड सिस्टम था। नंबर 3 पे चलते हैं, ये कंसल्टेटिव सिस्टम। ओके, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्प्रेड वाइडली थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन में टॉप से लेकर बॉटम तक सबके पास है। सुपीरियर हैज़ सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट। सुपीरियर का कॉन्फिडेंस है लेकिन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, सब्सटेंशियल है बट कंप्लीट नहीं है। सम अमाउंट ऑफ डिस्कशन अबाउट जॉब रिलेटेड थिंग्स टेक प्लेस, यानी कि कुछ डिस्कशन होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में जॉब से रिलेटेड। और टीम वर्क भी है, कम्युनिकेशन भी है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि पीयर टू पीयर ग्रुप में आपस में भी बात होती है, और टॉप से यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में भी कम्युनिकेशन है। उसके बाद है मोटिवेशन बेस्ड होता है रिवॉर्ड पे और इन्वॉल्वमेंट इन द जॉब। सो दिस सिस्टम इज़ मच बेटर देन द लास्ट वन एज वी हैव रीड। सो हमें यही पता चलता है कंसल्टेटिव। नंबर 4 है, ये है पार्टिसिपेटिव सिस्टम। इसमें क्या होती है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्प्रेड होती है, फैली होती है, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हायरार्की में। ओके, कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल का होता है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट में, हाई लेवल का टीम वर्क होता है, हाई लेवल का कम्युनिकेशन होता है और हाई लेवल का पार्टिसिपेशन होता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। सो ये था सिस्टम 4। ओके, सो नेक्स्ट सिस्टम में इनकी समरी दी गई है। नंबर 1 की जो कि एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव है। द लीडर इम्पोज डिसीजन ऑन सबऑर्डिनेट एंड यूजेस फियर टू अचीव एम्प्लॉय मोटिवेशन। ओके, इम्पोज करता है डिसीजन और फियर का यूज़ करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। नंबर 2, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, लीडर यूजेस रिवॉर्ड टू एनकरेज प्रोडक्टिविटी बट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन एंड देयर इज नो टीम वर्क। रिवॉर्ड सिस्टम यूज़ किया जाता है और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है सारे डिसीजन के लिए, लेकिन टीम वर्क बिल्कुल नहीं है। नंबर 3, कंसल्टेटिव, लीडर लिसन करता है अपने सबऑर्डिनेट को और इनकॉर्पोरेट करता है सम एम्प्लॉय आइडियाज़ को भी, बट मोस्ट सबऑर्डिनेट डू नॉट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन है, इम्प्रूवमेंट है, आपका इन्वॉल्वमेंट है सबऑर्डिनेट का, लेकिन नॉट कम्प्लीटली। ओके, नंबर लास्ट है पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या है, लीडर एंगेज करता है सबऑर्डिनेट को
to solve the problems with teamwork and everyone feels responsible for achieving the organization goals। यानी कि इसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, उनका कंप्लीट उनको पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व किया जाता है। सबऑर्डिनेट को उनके आइडियाज़ लिए जाते हैं, उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मोटिवेशन होता है और हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है और टीम वर्क बहुत ही अच्छा होता है। तो ये 4 सिस्टम थे लिकर्ट के सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, अब ये समराइज़ करके एक समराइज चार्ट है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा बेसिकली वही सब बताया गया है कि किस में कितना होता है, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट किस में, किस सिस्टम में ज़्यादा होता है, टीम मेंबर का फ्रीडम कितना होता है, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट कितना होता है। सो ये सब बेसिकली आप 4 सिस्टम को पढ़ सकते हैं पॉज करके। देखिए, रिजल्ट ऑफ द स्टडीज विद दैट द डिपार्टमेंट और यूनिट एम्प्लॉइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस विद इन सिस्टम 1 and 2 वर लेस प्रोडक्टिव थे। ये स्टडीज़ का रिजल्ट ये आया, बेसिकली सिस्टम 1 और 2 थे, जो जिस सिस्टम में 1 और 2 को जहाँ जहाँ लगाया गया था वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत। सो बेसिकली रिजल्ट जो था ये स्टडीज़ का वो ये था कि जो डिपार्टमेंट और यूनिट ने सिस्टम 1 और 2 एम्प्लॉय किया था, इम्प्लीमेंट किया था, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। और जिस डिपार्टमेंट ने सिस्टम नंबर 3 and 4 किया था वहाँ पे प्रोडक्टिव बहुत ही ज़्यादा थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेंसिस लिंकर्ट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच सिस्टम 4 विच इज़ पार्टिसिपेटिव रिजल्ट टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी and improvement in staff turnover and high productivity, low scrap, low cost and high earnings. If an organization want to achieve optimum effectiveness then the ideal system is system number 4। so आप देख रहे हैं लिंकर के अकॉर्डिंग जो था ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में सिस्टम नंबर 4 अगर आप एम्प्लॉय करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होगी, स्टाफ टर्नओवर में प्रोडक्टिविटी हाई होगी, आपका स्क्रैप जो आएगा वो बहुत ही लो होगा, कॉस्ट भी बहुत ही लो होगी, हाई अर्निंग्स होगी। सो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमम इफेक्टिवनेस अचीव करना चाहती है तो सिस्टम नंबर 4 इज़ आइडल। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल ग्रिड बाय ब्लेक एंड माउंटेन का मैनेजरियल ग्रिड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।